नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ और पिछले 1 साल में हमने कई वीडियोस बनाए हैं और इन वीडियोस के ज़रिए हम आप तक पेट के रोगों की संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें कई सवाल आते हैं, कईयों के हम आंसर्स दे पाते हैं और कईयों के लिए हम फिर ये स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाते हैं। ऐसा ही एक सवाल कई बार हमारे सामने आया है कि हमें पेशेंट्स पूछते हैं कि लैट्रिन के अंदर मल आ रहा है या लैट्रिन के अंदर म्यूकस आ रहा है, जो कि नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थर्न इंडिया में उसको कई बार ऑम भी बोलते हैं। सो ये मल या सफ़ेद जो जेली सब्सटेंस आता है लैट्रिन में, इसको म्यूकस बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि लैट्रिन में म्यूकस आने की क्या मतलब होता है और इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं म्यूकस के बारे में। देखिए, म्यूकस ऐसी चीज़ है जो कि एक नेचुरल आंत के अंदर या जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पूरे शरीर में, वहाँ पे ये सिक्रीट होती हैं या बनती हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है और ये आपकी आंत की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके आंत के अंदर म्यूकस नहीं बनेगा, चाहे वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो या पेट हो, तो उस जगह की जो लाइनिंग है, जो आंत है, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ जख्म बन जाएंगे या अल्सर्स बन जाएंगे। तो म्यूकस एक तरीके से हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। म्यूकस से और भी कई काम आते हैं। ये कई तरह की इन्फेक्शन से हमारी आंतों को बचाता है। ये एक आंतों की इम्यूनिटी का एक ज़रूरी हिस्सा है। उसके प्रेजेंस से, उसके होने से कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस हमारी आंतों के अंदर नहीं जा पाते हैं। सो कई बीमारियों में इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसलिए हमें कई बार ये हमें अपने लैट्रिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपकी आंतों में म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और आपकी लैट्रिन में आ रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ों का हमने ध्यान देना है, ये कौन कौन सी बीमारियों का लक्षण सामने आता है। ये कई बीमारियां, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, कॉन्स्टिपेशन, किसी को फंक्शनल डायरिया, या फिर कई और सीरियस बीमारियां जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज मतलब क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब के अंदर इसकी मात्रा बननी ज़्यादा हो जाती है। कई बार पेशेंट्स आते हैं जैसे एनल फिशर के आते हैं, जैसे कि जिनमें आंत के जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, जो एनल कैनाल है, उसके अंदर कोई घाव हो, कोई कट लगे हों, उनके अंदर भी म्यूकस बनने की संभावना बढ़ जाती है और फिर लैट्रिन के अंदर म्यूकस सामने आता है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके लैट्रिन में, आपके मोशंस में म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, तो आपको एक बार इवेल्युएट कराना है, क्योंकि ये एक लक्षण है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है और ये लक्षण कई तरह की चीज़ों को संबंधित कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक बीमारी में आए। ये IBS, क्रोन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिशर, सिंपल कॉन्स्टिपेशन, इन सब के अंदर म्यूकस बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये म्यूकस ज़्यादा क्यों बनता है? देखिए, जब भी कोई बीमारी आंत के अंदर, आंत की लाइनिंग के अंदर कोई परेशानी क्रिएट करेगी, तो वो एक इरिटेंट की तरह काम करता है और आंतों के जो सेल्स हैं, इनका पहला प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, पहला बचाव का मैकेनिज्म, ये म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है कि म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो वो अपने आप को बचा के रखें। इसलिए कई तरह की बीमारियों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका सिर्फ होना, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कोई बीमारी है। इसका होना मतलब ये करता है कि कोई बीमारी हो सकती है यदि बाकी लक्षण भी साथ में हो। अब बाकी लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पेट के अंदर दर्द हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, लैट्रिन के अंदर खून आ रहा हो, लैट्रिन बहुत टाइट आ रही हो, तो ये सारी चीज़ें जब मिला के आपको किसी बीमारी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। लेकिन सिर्फ लैट्रिन में म्यूकस होना या मल होना, इसका मतलब और बाकी कोई और लक्षण नहीं है, बाकी आप स्वस्थ हैं, तो इससे कोई घबराने की बात बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब घर पे आप क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको मल लैट्रिन में आ रहा है? तो सबसे पहले आप अपने पानी पीने की क्षमता को बढ़ाइए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। खूब सारा फ्रूट खाइए, क्योंकि आपकी शायद डाइट में फाइबर कम है, तभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लैट्रिन हार्ड हो रही है, वो लैट्रिन को हार्ड ना होने दें। एक्सरसाइज डेली कीजिए, डेली वॉक कीजिए, स्वस्थ खाना खाएं, अपने अच्छी नींद लें, अपने अच्छी
फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करें। ये सब चीज़ें करेंगे तो शायद आपकी जो म्यूकस बन रहा है, ये बाकी लक्षण आ रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। यदि फिर भी इसके बावजूद आपकी लैट्रिन के अंदर अगर म्यूकस आता है, फिर आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यक ज़रूरत है। अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है, जो कि ये देखे कि भाई एक हेल्दी आदमी को म्यूकस के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। तो वहाँ पर ये IBD, IBS, फिशर, हेमरॉइड्स, इन सब की एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है। बड़ी उम्र में मतलब 60-70 अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा हो, तब कई बार कोई बड़े बड़े पॉलिप्स भी होते हैं बिल्कुल नीचे के हालत में, नीचे के रेक्टम में, उसको भी एक बार चेक करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी लैट्रिन में म्यूकस आता है तो पहले घबराइए नहीं। ये एक सिंपल कोई इन्फेक्शन का लक्षण भी हो सकता है, लेकिन सिंपल इन्फेक्शन के अलावा कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं, तो वो तभी करेंगे घर के हमारे पानी, फ्रूट, इन सब के बावजूद भी अगर म्यूकस आ रहा है, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना है। सो म्यूकस के संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई देंगे। कई बार रिप्लाई आने में कुछ टाइम वगैरह लग सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। थैंक यू।